जियान साहब, ये एग्रीकल्चर सेक्टर से या इंडस्ट्रियल सेक्टर से जो इम्पैक्ट पड़ेगा उस पर तो हम अभी डिटेल से डिस्कशन करते हैं, लेकिन जो ऑफ ग्रिड होने से आपने बताया कि इससे टैक्स कलेक्शन में भी कमी आएगी, लोग सोलर पर शिफ्ट हो रहे हैं, तो सोलर पर भी हमने देखा कि गवर्नमेंट ने इस बजट में 10% टैक्स लगाया था, तो वो कमी वहाँ से उसको नहीं पूरा करना मुमकिन हो सकेगा? यकीनन इस वक्त जो हम चूंकि एक स्पेसिफिक खबर की बात कर रहे थे ना कि इलेक्ट्रिसिटी से जो है वो टैक्स रेवेन्यू कम हुआ, तो हमें इसका इम्पैक्ट वहां से कंप्यूट करेंगे तो यकीनन 10% सेल्स टैक्स लग गया है इस जुलाई ऑनवर्ड्स। जो भी सोलर की सेल होगी उस पे सोलर पैनल की जो भी सेल होगी उस पे 10% सेल्स टैक्स लग गया है, और एट द सेम टाइम जहां पे नेट मीटरिंग हो रही है तो वहां पे 5.5% इनकम टैक्स भी कट रहा है। तो यकीनन ये 10 और 5 15% जो है ये रेवेन्यू इनकम टैक्स में भी कंट्रीब्यूट करेगा और सेल्स टैक्स में भी करेगा। तो जब बात करते हैं कि हम इलेक्ट्रिसिटी का रेवेन्यू कम हो रहा है तो हमें ये जरूर देखना चाहिए कि सोलर से टैक्सेस में कितना इजाफा हुआ है, और फिर उसका नेट रेवेन्यू को कैलकुलेट करके और रिपोर्ट करेंगे तो वो एक बेटर कंपैरिजन होगा। अनलेस चेंज आएगा कि हम ये बात करेंगे 39 बिलियन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी से इस महीने में कम हो गया। आई थिंक दैट्स नॉट अ फेयर कंपैरिजन इन माय व्यू। सही। और गोइंग फॉरवर्ड ये गैप जो है इलेक्ट्रिसिटी का बढ़ता चला जाएगा। अभी जो ज़ाहिर पिछले 2-3 हफ्तों में इस वक्त हालात हुए हैं सैलाब के बाद, हमारी इंडस्ट्री बहुत मुतासर हुई है, हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर से बहुत मुतासर हुआ है। अब ये इनका रेवेन्यू कम होगा या ऑर्डर्स पूरे नहीं हो सकेंगे इंडस्ट्री के, तो वो हुकूमत से भी थोड़ी सी वो गुंजाइश मांगेंगे, वो टैक्स रिलीफ की बात करेंगे, एनर्जी की कॉस्ट को कम करने की बात करेंगे। तो ओवरऑल रेवेन्यू जब कम होगा तो उससे इस टैक्स कलेक्शन जो एक पहले ही हमारा बड़ा एक एम्बिशियस टारगेट था, अब उसमें कितनी फिर शॉर्टेज एक्सपेक्टेड है और फिर वो शॉर्टेज कहाँ से पूरी होगी? देखिए, दो तरीके से केटर करना पड़ेगा या दो तरीके से इसको हमें फाइट करना पड़ेगा। एक तरफ जो है हमें अपने गवर्नमेंट को अपने खर्चे कम करने पड़ेंगे, कम वॉट में खर्चों को कम करना पड़ेगा। जो हम बहुत ज़्यादा खर्चे एग्जॉर्बिटेंटली कर रहे हैं उनको कहीं ना कहीं नीचे लेके आना पड़ेगा, और दूसरी तरफ ऐसे मेजर्स करने पड़ेंगे कि जिससे रेवेन्यू को कोई बहुत बड़ा हिट ना लगे। मैं कहीं अभी पढ़ रहा था थोड़ी देर पहले, मैंने कहीं ट्विटर पे कहीं ट्वीट देखा है कि एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान को कुछ अरसे के लिए होल्ड डाउन करनी पड़ेगी ताकि ये जो फूड की स्केर्सिटी ना हो जाए, फूड की शॉर्टेज ना हो जाए, जो चीज़ें हम एक्सपोर्ट करते हैं उनकी शॉर्टेज ना हो जाए। बात थोड़ी सी रियलिस्टिक लगती है, लेकिन बहरहाल डिसीजन गवर्नमेंट का होगा। और अगर गवर्नमेंट इस वक्त कुछ सही डिसीजंस ले, आपने बिल्कुल सही कहा कि कहीं ना कहीं कंसेशंस मांगे जाएंगे, क्योंकि इकॉनमी जो पहले से सुस्त रवि का शिकार थी, अब इस आफत जो चल रही है, फ्लड्स की जो परेशानी है, इसके बाद और यकीनन हमारी इकॉनमी को एक हिट आएगा, और उसकी वजह से जो बिजनेसेस पहले ही सफ़र कर रहे थे वो मज़ीद सफ़र करेंगे। तो यकीनन कोई ना कोई स्टेप ऐसे गवर्नमेंट को लेने पड़ेंगे कि जिसकी बेसिस पे जो है आपकी जो इकॉनमी है वो चलती रहे कंसिस्टेंटली, भले लोअर लेवल पे चले लेकिन कंसिस्टेंटली चलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके टैक्सेस का इन्हिसार, आपकी चाहे सेल्स टैक्स हो चाहे वो इनकम टैक्स हो, जब तक आपका बिजनेस का पहिया नहीं चलेगा ये टैक्सेस नहीं मिलेंगे। तो हमें कोई ना कोई ऐसे स्टेप्स इमरजेंसी बेसिस पे जरूर लेने पड़ेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।